नमस्कार, मी कैलास साबळे. आपण पाहत आहात टीव्ही महाराष्ट्र. उल्हासनगरच्या राजकारणामध्ये कलानी कुटुंब हे राजकीय केंद्रबिंदू असतं. आतापर्यंत उल्हासनगरमध्ये आमदार पप्पू कालानी, आमदार ज्योती कालानी, त्याच्यानंतर उल्हासनगरच्या महापौर म्हणून पंचम ओमी कालानी या देखील आसीन झालेले आहेत. परंतु आता येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये, विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये ओमी कालानी हे स्वतः आता आमदारकीसाठी उतरत आहेत, ज्याच्यासाठी त्यांनी गोवा येथे एका मोठ्या रिसॉर्टमध्ये पत्रकार परिषद भरवली होती, ज्यामध्ये उल्हासनगर शहरातील अनेक नामवंत, अनेक राजकीय नेते आणि पत्रकार यांची उपस्थिती होती. सदर या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी निवडणुकीचा बिगुल वाजवलेला आहे. ओमी कालानी यांच्याकडे सर्वात जास्त युवकांची फौज आहे हे सांगण्याची काही गरज नाही आहे. अशाच प्रकारे त्यांनी उल्हासनगर शहरातील अनेक जाती धर्मपंथाचे अनेक लोक जोडलेले आहेत. तळागाळातील लोकांना जोडून त्यांनी विधानसभेच्या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये 141 मतदारसंघातून ओमी कालानी आता उतरणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी एक मोठी फौज तयार केलेली, ज्यामध्ये उल्हासनगर शहरातील काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष जयराम लुल्ला यांचा देखील सहभाग आहे, जे टीम ओमी कालानीचे चेअरमॅन आहेत. सोबतच मार्गदर्शक म्हणून गेली अनेक वर्ष उल्हासनगरमधील मोठा राजकीय वारसा ज्यांच्यासोबत आहे तो पप्पू कालानी हे स्वतः असणार आहेत. त्याचसोबत उल्हासनगर शहरातील अनेक मान्यवर जे नेते आहेत ते देखील आता टीम ओमी कालानीशी जुळलेले आहेत, ज्यामध्ये युवकांचा मोठा ताफा आणि सोबतच युवती यांचा देखील मोठा ताफा त्यांच्यासोबत आहे. तळागाळातील लोकांपर्यंत जाण्यासाठी आणि एकमताने ओमी कालानी यांना निवडून देण्यासाठी आता हा त्यांचा जो एक मोठा संघर्षच ठरणार आहे. कारण की अनेक उमेदवार हे उल्हासनगर शहरामध्ये आहेत, परंतु ओमी कालानी हे जे आहेत त्यांनी जे बोलतात तेच करतात. त्याच्याच बाबतीत उल्हासनगर शहरामध्ये त्यांचा एक वेगळा पॉईंट आहे. आणि सोबतच आता उल्हासनगर शहरात अनेक नामवंत जे नेते होते, जे दिग्गज नेते होते, त्यांची आता साथ ओमी कालानी यांना भेटणार आहे. त्यांनी तळागाळातील जनतेला समर्थ साथ देऊन सोबत घेतलेले, सोबतच अनेक युवक देखील त्यांच्या सोबत आहेत. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरच त्यांनी आता गोवा येथील पत्रकार परिषदेमध्ये गेलेली ही संपूर्ण माहिती यावेळी जयराम लुल्ला यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले आणि त्यांनी सांगितले की कशा प्रकारे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये ते ओमी कालानी यांना यश संपादन करू देणार आहे. आज यह जो जवाबदारी मेरे ऊपर हमारे टीओ के कोर कमेटी के तरफ से और हमारे भाई पप्पू कालानी साहब के तरफ से और हमारे छोटे भाई ओमी कालानी जी की तरफ से और बाकी के जो भी हमारे टीओ के मेंबर्स हैं उनके तरफ से, और आप हमारे जो पत्रकार भाई है, प्रिंट मीडिया हुए या हमारे पेपर हुए, जो भी हमारे यहाँ के जो जिसको फोर्थ स्तंभ बोला जाता है हमारे भारतवर्ष का, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आज इतना वक्त निकाल के यहाँ पर 2 दिन के लिए गोवा में आए हैं. उनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ. और आपकी जैसे आशीर्वाद कालानी परिवार के ऊपर और टीओ के ऊपर रहती है, हमेशा रहेगी. और हम सब मिलके एक डैशिंग, डायनामिक और ये यूथ आइकॉन जिसको बोलते हैं, उनको चुन के विधानसभा में भेजेंगे तो हमारे शहर की जो भी मसले हैं वो आराम से सुलझा सकते हैं. टाइम निकाल के काम करके उनको, और टीम ओमी कालानी के लिए, टीम ओमी कालानी के अध्यक्ष है हमारे ओमी कालानी जी, उनके पूरे परिवार के साथ में वो इतने साल रहे हैं. हमारे परशुराम कालानी साहब, दुनिचंद कालानी साहब, उसके बाद में हमारे नारायण कालानी साहब, पप्पू कालानी साहब, ज्योति भाभी जी, उसके बाद पंचम जी, इन सब की साथ में उन्होंने काम किया है, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है ओमी जी को. तो वो एक्सपीरियंस पूरे कालानी परिवार का हमारे शहर को बहुत अच्छा काम में आएगा. और आगे चल के जो हमारी शहर की समस्या है वो सब हम मिलके ओमी जी के साथ में और पप्पू जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के शहर के लिए बहुत जो भी तकलीफ है हम दूर करने की कोशिश करेंगे. उसमें आपका सहकार हमें चाहिए. मैं आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं कि मेरे को इतना बड़ा पद टीओके के तरफ से और हमारे पप्पू कालानी की पूरे परिवार की तरफ से दिया है. मैं उनका आभारी हूं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल. त्याचप्रमाणे
टीम ओमी कॉलनीचे प्रवक्ते कमलेश निकम यांनी देखील संपूर्ण माहिती दिली आणि किती जणांचा हात ताफा आहे आणि कोर कमिटीमध्ये कोणकोणती लोक आहेत यांची देखील त्यांनी माहिती दिलेली आहे। गोवा, जहां पर उल्लासनगर विधानसभा की पूर्व तैयारी के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर हमारे समस्त नगर सेवक और समस्त साथी माजी नगर सेवक, तमाम प्रमुख पत्रकार यहां पर हम उपस्थित होकर कोर कमेटी टीम ओमी कलानी कोर कमेटी की घोषणा की गई। और जिस घोषणा में हम ये जो विधानसभा का चुनाव है, जहां पर ओमी कलानी जी हमारे उम्मीदवार होंगे और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उस पूरी कोर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता डॉक्टर जयराम लुला जी हैं। और पहली बार कलानी परिवार के से हटकर और हमारे अनुभवी नेता डॉक्टर जयराम लुला जी को सभी पार्टी के हमारे नेताओं ने उनके ऊपर विश्वास रखा है। और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर जयराम लुला जी और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में ओमी कलानी जी आमदार जरूर बनेंगे। देखिए, कोर कमेटी में हमारे जो कोर कमेटी है उस पर हमने जो सभी जाति धर्म और सभी नॉलेजफुल लोग जिनको सबको साथ में लेकर हम इस कोर कमेटी की घोषणा की, जहां पर आदरणीय पप्पू कलानी जी मार्गदर्शक के रूप में, पप्पू कलानी जी इस विधानसभा के चुनाव में हम जिनके मार्गदर्शन में लड़ने वाले, ऐसे आदरणीय पप्पू कलानी जी, यूटीए के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी, हमारे विरोधी पक्ष नेता हमारे वरिष्ठ नेता कुमारी जी, हमारे फोरम ऑफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीतू राजवानी जी, हमारे व्यापारियों के नेता नरेश दुर्गानी जी, हमारे नोनी दामेजा जी यहाँ पर उपस्थित है, वो भी हमारे मेंबर है, ओमी कलानी जी, संजय सिंह जी, वह पत्रकार सत्यमपुरी जी, हमारे नेता व्यापारियों के और नगर सेवक राजेश टेकचंदानी जी, हमारे व्यापारियों के नेता अजीत माखीजानी जी, इसी के साथ नगर सेवक मनोज लासी, मागास वर्गीय समाज के नेता हमारे शिवाजी रगड़े, और इसी के साथ इस कोर कमेटी के एडवोकेट मनीष वाधवा, मोनू सिद्दीकी मुस्लिम समाज के नेता, संतोष पांडे उत्तर भारतीय समाज के नेता, पंचम कलानी जी पूर्व महापौर, कमलेश निकम, और इसी के साथ साथ इस पूरे कोर कमेटी में हमारे 18 मेंबर और हमारे इस पूरे कोर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जयराम लुला जी, और इस कार्यालय के जो कोर कमेटी के साथ में जो इस पूरे विधानसभा के चुनाव में जो कार्यालय जहां से पूरी गतिविधियां होगी, उस कार्यालय की जो प्रमुख जवाबदारी आदरणीय ओमी कलानी जी ने आनंद शिंदे जी और माजी नगर सेवक होशियार सिंह जी के ऊपर है। ऐसी पूरी जवाबदारी और साथ ही साथ हमारे नगर सेवकों के ऊपर भी महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई है। ये जो आपने कार्यकारिणी डिक्लेयर की है, जैसे पहले ही डिक्लेयर किया गया है कि ओमी कलानी हमारे उम्मीदवार होंगे, तो ये कार्यकारिणी पीओके की रहेगी कि ये राष्ट्रवादी शरद पवार गठ की रहेगी? देखिए, ये जो है वो टीम ओमी कलानी की कोर कमेटी है और आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी के पक्ष से ओमी कलानी जी ने, हम सब ने उनके ऊपर हमने उनसे मांग रखी है और वो मांग को देखते हुए हम आदरणीय पवार साहब के पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। उल्हासनगर शहरामधून एक मताने एक मंचावर येण्यासाठी आता ते गोवामध्ये गेलेले आहेत, त्याच्यामध्ये शेकडोंच्या संख्येने तिथे उपस्थित आहेत। 2 दिवसाचा त्यांचा हा एक प्रकारे एक बैठक आहे, जेमधून त्यांची स्ट्रॅटेजी ठरवणार आहे की कशा प्रकारे विधानसभामध्ये ओमी कॉलनीला जिंकून आणायचं आहे।